लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भारत समर ओलंपिक्स 2036 होस्ट करने के लिए बिड करेगा। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। भारत ने आज तक ओलंपिक्स को होस्ट नहीं करा है, जबकि फिनलैंड और कोरिया जैसी छोटी कंट्रीज में ओलंपिक्स हो चुके हैं। कतर जैसी कंट्रीज फीफा होस्ट कर चुकी हैं। इस साल ओलंपिक्स पेरिस में हो रहे हैं। 4 साल में होने वाले ओलंपिक्स 2028 में लॉस एंजलिस में और 2032 में ऑस्ट्रेलिया की सिटी ब्रिस्बेन में होंगे। अब अगर भारत को ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए बिड करना है तो 2036 या 2040 के लिए ही करना होगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फीफा अंडर 17 होस्ट करे हैं और लास्ट ईयर भारत ने G20 भी सक्सेसफुली होस्ट करा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ओलंपिक्स होस्ट करने को व्हाइट एलिफेंट का नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ओलंपिक्स होस्ट करना लॉस मेकिंग डील है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस में 2004 में ओलंपिक्स हुए थे। ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए ग्रीस ने बिलियन स्पेंड करे, जिसके लिए वो आज भी इकोनॉमिक क्राइसिस में है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीस की इकोनॉमिक कंडीशंस ओलंपिक होस्ट करने से खराब हुई है। बीजिंग में 2008 में ओलंपिक्स के लिए $40 बिलियन स्पेंड करे थे और उनको $3.6 बिलियन की ही रिकवरी हुई थी। लंदन ओलंपिक्स 2012 के लिए यूके गवर्नमेंट ने $18 बिलियन स्पेंड करे और उनको सिर्फ $5.2 बिलियन की रिकवरी हुई थी, जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे। मॉन्ट्रियल ने ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए डेट लिया था, जिसको रीपे करने के लिए 30 साल लग गए। जब ओलंपिक्स होस्ट करने से कंट्रीज को लॉसेस हो रहे हैं तो आखिर भारत, जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, वो क्यों ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है? ओलंपिक्स होस्ट करने से टूरिज्म बढ़ता है। दुनिया भर से लोग ओलंपिक गेम्स देखने आते हैं, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स होस्ट कंट्री में आते हैं, जिससे इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन्हीं इंटरनेशनल रिलेशन से भारत अपनी तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। रियो ओलंपिक्स की वजह से ब्राज़ील में 18,000 जॉब्स क्रिएट हुई थी। भारत अगर ओलंपिक्स होस्ट करता है तो एविएशन, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। ऐसे में क्यों भारत नहीं चाहेगा कि वो ओलंपिक्स होस्ट करे? जब भारत ने लास्ट ईयर G20 होस्ट किया था, तब ऐसे एजम्पशंस लगाए जा रहे थे कि भारत G20 को होस्ट नहीं कर पाएगा और पब्लिक मनी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन G20 की सक्सेसफुल होस्ट करने से और चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के बाद भारत की ग्लोबल इमेज पहले से इम्प्रूव हुई है। इतने बड़े ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने से आगे आने वाली जनरेशंस इंस्पायर होंगी एंड स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेने के लिए उनको एक्सपोजर मिलेगा। 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। तो जो भी एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट ओलंपिक्स को होस्ट करने में लगेगा, उसको भारत इजीली बेयर कर सकता है। ओलंपिक्स के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए अहमदाबाद में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी बनाने की तैयारी है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है और अगले 12 सालों में भारत और भी स्टेडियम्स और ग्राउंड्स बना सकता है, जिसके लिए मास्टर प्लान रेडी है। जब डेवलप्ड नेशन, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग कल्चर है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर ओलंपिक्स होस्ट करने से लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या भारत को ओलंपिक्स होस्ट करने चाहिए? होस्ट सिटी ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक्स विलेज बनाती है। ओलंपिक गेम्स को देखने आए टूरिस्ट के लिए फर्स्ट क्लास होटल्स चाहिए होते हैं, जो भारत के किसी भी सिटी में नहीं है। ओलंपिक विलेज ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स आसपास हो। रियो ओलंपिक्स 2016 में 1 मिलियन टूरिस्ट आए थे और हमारे देश की बिग सिटीज़ जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली पहले से ही ओवर पॉपुलेटेड हैं। ऐसे में इतना टूरिस्ट एक सिटी में आना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इतना बड़ा इवेंट होस्ट करना आसान नहीं होगा। ट्रैफिक सिक्योरिटी, एकोमोडेशन सब टॉप क्लास होना चाहिए। इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने के लिए स्टेडियम्स, ग्राउंड्स बड़ी कैपेसिटी की होनी चाहिए, जो अभी भारत में सिर्फ 2-3 ही हैं।
भारत में और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में स्पोर्ट्स कल्चर की कमी देखी जाती है। भारत की ओलंपिक्स में दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अभी तक भारत ने टोटल 40 मेडल्स ही जीते हैं, जिसमें से 5 मेडल्स तो पेरिस ओलंपिक्स के ही हैं। काफ़ी सारे छोटी कंट्रीज़ के मेडल्स हमारे देश से कहीं ज़्यादा हैं। ऐसे में भारत को दुनिया में ये यकीन दिलाना होगा कि 140 करोड़ वाला देश स्पोर्ट्स को सीरियसली लेता है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं और भारत में नहीं खेले जाते हैं, तो ऐसे में उन गेम्स के लिए ग्राउंड्स और स्टेडियम्स बनाना मुश्किल हो जाता है। ये हर कंट्री में होता है। जहाँ पर भी ओलंपिक्स होते हैं वहाँ पर सारे गेम्स के लिए स्टेडियम्स बनाए जाते हैं, जिसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और बाद में इन स्टेडियम्स की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाती है और ये स्टेडियम्स आगे काम नहीं आते, इसलिए ओलंपिक्स होस्ट करना ईजी नहीं है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भारत के लिए ओलंपिक्स होस्ट करने से बेटर फीफा होस्ट करना रहेगा। फीफा ओलंपिक्स से बड़ा ग्लोबल इवेंट है। कुछ कंट्रीज़ को फीफा होस्ट करने से प्रॉफिट हुआ है। भारत के पास ऑलरेडी 11 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं जिसको रिपेयर करवाया जा सकता है। जहां ओलंपिक्स होस्ट सिटी में होते हैं और एक सिटी में पूरा इवेंट होने की वजह से होस्ट सिटी पर पूरा प्रेशर आ जाता है, वहीं दूसरी तरफ फीफा होस्ट कंट्री में होता है, जिससे होस्ट कंट्री की सिटीज़ पर बर्डन डिवाइड हो जाता है।